Now, first we will let what is a constitution. The supreme law of a country containing fundamental rules governing the policy and society in a country. So, we can say that constitution is a written statement of rules and regulations of the government. इंडिया जब आज़ाद हुआ था तब माहौल बहुत ख़राब था. इंडियंस वर ट्रीटेड एज अ सब्जेक्ट. उनको नागरिकता नहीं मिली थी. तब जाकर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ. जब इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हुआ तो दोनों एक थे और डिवाइड होकर सेपरेट कंट्रीज बने. यह डरावना एक्सपीरियंस था. दोनों तरफ 10 लाख लोगों से भी ज़्यादा मारे गए. All the princely states were given permission to join with India or Pakistan or make themselves as a separate nation. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तब कुछ सर्टेन नहीं था. जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर रहे थे उनको भी नहीं पता था कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा. Now here we can see the importance of constitution. First, trust and coordination. Second, specification. It specifies how the government will be constituent, who will have the power to which decision, rights and duties. It limits the power of the government and tells rights of the citizen. Good society, expressing the aspirations of the people about creating a good society. Here we can see the map of India in British colonial time, and this is today's India map where we are having 29 states and 7 union territories. तो इसको भी एक बार इस मैप का भी हम फर्दर डिवीजन करके इसको समझ लेते हैं कि आखिर इसमें है क्या. ये डिवीजन बताना ज़रूरी क्यों है. देखो, जब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो ब्रिटिशर्स के समय थे तो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे और उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए थे. कुछ ही लोगों को वोटिंग राइट्स की अनुमति थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे, और जिनको थी तो वो वहाँ अधिनियम के तौर पे काम करने लगे. जब 1937 में प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली होल्ड पर थी तो जो लोग चुनकर आए उनको पता चला कि लेजिस्लेटिव काम कैसे करता है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन adopted many institutional details and procedures from colonial rule by the Government of India Act in 1935. हमारे लीडर्स को कॉन्फिडेंस मिला कि वो दूसरे देश से कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी चीज़ अपने देश में लाना चाहते थे, जैसे आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ब्रिटेन डेमोक्रेसी, बिल्स ऑफ राइट इन यूएसए. तब हमारे लीडर्स को कॉन्फिडेंस आया कि वो जिस तरह का रूल और सिस्टम चाहते हैं वो अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लाएं और देश का निर्माण करें. ये बहुत आसान नहीं था, पर ये सब चीज़ हमारे यहाँ लागू हो पाएगी. पर एक नई सोच थी, न्यू थिंकिंग. तो हमारे लीडर्स आगे बढ़े और इसका कार्य किया. So for this we can say that making of the Indian Constitution was a difficult and certain specific task. So now let's talk about the problems faced while making Indian Constitution. So first of all, India is a huge diverse country. बहुत बड़ा land area है. The country was divided on the basis of religion differences. हमारे यहाँ बहुत सारी जातियाँ प्रजातियाँ हैं. The merger of princely states with India और Pakistan or remain independent was difficult to decide. ये भी उस टाइम नहीं पता चल रहा था कि कौन सा देश पाकिस्तान के साथ जुड़ रहा है, कौन सा इंडिया के साथ जुड़ रहा है. बिकॉज उस टाइम वो प्रिंसली स्टेट्स भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किसके साथ जुड़ें. म्यांमार था उस टाइम, नेपाल था, ये लोग भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम किसकी तरफ आएँ, खुद इंडिपेंडेंट बन जाएं कि इंडिया के साथ जुड़ जाएं. The future of the country was seen not in much to for a secure to make a constitution.